गाइस आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 65 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसन का टीम जीत दिया होता है, प्राइवेट टीम को भगा दिया होता है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन जैसा हम लोग सबको पता है कि वॉर का दो पहलू होता है, एक में हमारा जो टीम होता है वो तो जीतता है, लेकिन हम लोग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो एपिसोड 65 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारे मुनि के बंदे मरे गए थे जिसके लिए उन लोगों को फ्यूनल दिया जा रहा होता है। और यहाँ पे हमारा मोटू भी रहता है जो कि योंगचो का वन ऑफ द फ्रेंड रहता है। तो योंगचो सोचता है कि जो भी बोला जाता है कि वॉर का जब हम लोग बीच में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस टाइम का माहौल, लेकिन ये सब बकवास की बातें है। जितना भी सारी चीज़ बोलता है सब बकवास की बातें है। स्टार्ट जो होता है वो तो स्टार्ट होता है, लेकिन अगर एक बार बंदा मर गया तो वहीं पर सारा चीज़ खत्म हो जाता है। यहाँ पर मुयुंग मर गया होता है, इसलिए योंगचो बता रहा होता है ये सब। तो हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है योसन का लेवल पे, जहाँ पे उसका लेवल 60 हो गया होता है और उसका एज 18 रहता है और उसका स्ट्रेंथ फर्स्ट स्टेज का 99% रहता है और वर्टिलिटी सेकंड स्टेज चला गया होता है। योसन सोचता है कि जब से मैंने डिस्टॉर्शन वॉर से वापस आया है तब से मैंने बस एक ही चीज़ अचीव करने का सोचा था कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो सेकंड स्टेज पे पहुंच जाए और वर्टिलिटी भी मेरा सेकंड स्टेज पे पहुंच जाए। लेकिन मेरा वर्टिलिटी तो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया, बट मेरा स्ट्रेंथ जो है वो लैक कर रहा है। मेरा स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ा बहुत मेहनत करना बाकी है। मेरे को टाइम लिमिट कंप्लीट होने से पहले अपना स्ट्रेंथ को सेकंड पे करना ही पड़ेगा। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आया था कि जापानीज सोल्जर्स का कॉर्पसेस और एक जाइंट स्पाइडर का कॉर्पसेस मिला है होंगदो के पास में, रिवर साइड के पास में। और वो सोच के योसन को कंफर्म हो जाता है कि 10,000 ईयर ओल्ड जो स्पाइडर था उसको हमारा मियामोटो ने मार दिया है। और लेकिन इसके बावजूद हमारा जो स्पाइडर था वो बहुत ज़्यादा इन लोगों का मदद किया है प्राइवेटियों को हटाने में, यहाँ से भगाने में। जैसे कि अल्बोंगदे ने बताया था, सबसे पहले वो काम करो जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, उसके बाद वो काम करो जो कि पॉसिबल हो। इसी तरह से हम लोग कर करके यहाँ तक आ पाए। हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाया है, तो वहाँ से हम लोग को मिस जो आती है बताती है कि आप इतने ज़्यादा रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रहे। अपना सोल्जर को भी रिलैक्स किया, अपना सोल्जर को राइज किया। वहाँ पे सोचो देखते हैं क्या ये क्या बात कर रही है। तो जिसमें बताता है क्या मेरा फेस से कुछ रॉन्ग हुआ है, वही बोल के दोस्त हंसता बताता है कि अब तुम खुश हो। जिसमें बताते नहीं पहले जैसा था वैसे ही ठीक रहो, अब आपका मैं हेयर चूज़ करना है। तो ये बोल के उसका माथा से एक हेयर निकाल देती है, बताते मेरा चार्म के लिए। जिसमें सोचता है क्या तुमने मेरा हेयर क्यों चूज़ किया, क्या तुम कोई काला जादू करने वाली हो मेरे पे। बताती है क्या मैं बस यहाँ पे आपका हेयर लिया हूँ क्योंकि आपका हेयर लेने में बहुत ज़्यादा मेरे को इच्छा हो रहा था, क्योंकि आपका हेयर के वजह से मेरा जो चार्म है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। पता है क्या इसे कोई सेंजी बना रहा है, और मन में सोचता है योसन क्या कोई ये काला जादू तो नहीं कर पाएगी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे पे काला जादू कर दी तो। मतलब क्या रॉन्ग है तुमसे। तो बताती है क्या जो मेरा चार्म है वो स्पीड एनिमल से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मेरे को स्पीड एनिमल का हेयर मिलने को थोड़ा मुश्किल। जैसे जुजू ये बात सुनते हैं जुजू एकदम परेशान हो जाती है, क्योंकि जुजू एक स्पीड एनिमल होती है। जुजू उसका गोद से निकल के भागने की कोशिश करती है, ये भी बोलती है क्या तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग हुआ जुजू। तो यहाँ पे योसन बताता है क्या मैं तो कोई स्पीड एनिमल नहीं है। तो बताती है कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन आप एक मेडिकल कॉजिंग बंदे हो जो कि स्पीड एनिमल से कम भी नहीं हो। योसन बताया क्या कि कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है, ये तो मेरे को एकदम मुंह बंद कर दे। तो आगे बताती है क्या वैसे भी जब मैं आपसे मिली हूँ तब मेरे को इतना ज़्यादा पता ही चल गया, आप जो भी बोलते हैं सब लोग उस पर बिलीव कर लें। अगर आप बोलेंगे कि एक टट्टी से आप सोयाबीन बना देंगे तो सारे लोग बंदे इस पर बिलीव कर देंगे। तो बताता है क्या सोया। तो बताता है हाँ मैं बस इसको एम्फोसाइज कर रहे थे। ये सब बताता है क्या ऐसे चीज़ों को तुम ऐसे एम्फोसाइज करिए क्या ही मतलब है। तो बताता है क्या उसके अलावा क्या ख्याल है तुमको, मैं जब बोलूँगा कि सोयाबीन से मैं पूप बना दूंगा तो क्या तुम मेरे पे बिलीव करोगी। बताते हैं नहीं मैं आप पे बिलीव नहीं करूँ, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि आप सोया खा के सोयाबीन निकालेंगे अंदर से तब मैं आप पे बिलीव कर सकती है। समझ में आया। ये संग हैरान हो जाए। बताता है क्या कंपेयर टू ये तो बहुत ज़्यादा रोस्टर बन गई है। जैसा फर्स्ट रोस्टर बोंगदे है उसी तरह हमारा सेकंड रोस्टर जो फीमेल वर्जन है अल बोंगदे का वो ये बन गई है। ये सोचता है योसन कि चलो मेरा जो हेयर तुम निकाली उसके रिस्पेक्ट में मेरे को रिटर्न में क्या देना चाहती हो। बताती है क्या चलो आप मेडिकल बिगनर हो तो इसलिए मैं आपको रिटर्न में ये देती हूँ खाने के लिए, ये लो खाओ। ये हमारा सूखा हुआ कुछ चीज़ देती है इसको। बताती है क्या क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हम लोग के पास कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, इसलिए मैं इसको लेके आया था। क्योंकि हम लोग का वॉर टाइम चल रहा है तो मर्चेंट्स भी ज़्यादा बचे हुए नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत डिलीशियस भी रहता है और इसको आसान भी होता है कैरी करने के लिए। आप इसको खाइए क्योंकि आप मेरा बेनिफैक्टर है तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। ये मत सोचिए कि मैं सबको यहाँ देते फिरते रहूँगी, और इसको आप खाइए आराम से, मज़ा ही है आपको खाने में। ये सोचता है क्या लेकिन मेरा वाला तो बहुत ज़्यादा टाइट है। बताते हैं क्या तुम
यहाँ आपको खाओ चुपचाप आराम से और जाके शावर लो, क्योंकि तुम्हारे जो बॉडी से पसीना का बहुत ज़्यादा गंद आ रहा है। तुम यहाँ पे जैसे आए होंगे मैं फिर से अपना ट्रेनिंग में चले गए, तुमको ट्रेनिंग करने से पहले एक बार शावर लेना चाहिए। यूसेंग बताता है क्या, मैं 3 दिन पहले ही तो शावर लिया था, यानी कि नहाया था। उसके अलावा ये क्या ही चाहता है, मैं इतना जल्दी शावर क्यों ले। और वैसे भी वॉर टाइम के दौरान पे हर 3 दिन पे शावर लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे ही सुनती है हैरान हो जाते, बताइए क्या आपने लास्ट शावर 3 दिन पहले लिया था, 3 दिन पास हो गया, मतलब आज आपका चौथा दिन है जब से आप नहाए नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंद मारता है, आपको जल्दी जाके नहाना ही पड़ेगा। ये सब बताता है क्या, अगर मैं किसी खराब चीज़ को भी धोऊँगा तो वो थोड़ी अच्छा हो जाएगा। तो बताते हैं कि मैं जो आपका शरीर है वो यहाँ तक गंद मार रहा है, आपको वहाँ जाके नहाना पड़ेगा और आप अगली भी दिख रहा है, आपका पूरा बॉडी सिंक कर रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। ये सब सोचता है क्या, मैंने छोटा सा जोक क्या मारा, ये तो ओपनली मेरे को इंसल्ट करने पे आ गए, इसका क्या ही मतलब है। बताता है यूसन कि ठीक है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए, तुम भी लोग ब्रेक ले लो। तो बताती है ठीक है मैंने ब्रेक ले लिया, आप जाओ जल्दी जाके नहा के आओ यहाँ पे मेरे मेडिकल बिगनर। तो सोचो हम शांत गुस्सा उसको देख रही है। तो यूसन बताता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पे बैठो और अपना जो सीनियर्स आएगा उसको ग्रीटिंग पेश कर देना। बताती है क्या सीनियर्स यहाँ पे हम लोग के अलावा कोई और आएगा। तो बताते हैं हाँ एब्सोल्युटली हम लोग का जो बाकी सब बंदे थे उधर से आएंगे, और उन लोगों के सामने मेरे को माइकल बिगनर मत बोलना, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा एट्रीब्यूट कंट्रीब्यूशन इस वॉर में गया हुआ है, तो उन लोगों का एफर्ट्स को बर्बाद मत जाने देना। समझ में आया, ये बोल के दिखाता है कि यहाँ से बहुत सारा गाय सब आ रहा होता है मुनीम यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत रोते रोते आ रहा होता है। सोचता है कि योशन की मैं जानता हूँ कि इन लोग बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किए वॉर में, लेकिन इन लोग बहुत ज़्यादा डैमेज भी खाए, इन लोग को बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स और बहुत ज़्यादा दोस्त फ्रेंड्स सभी मरे हुए, क्योंकि वॉर में ये कॉमन सी बात है जहाँ पे कैजुअलिटीज़ होते ही है, और ये ज़्यादा कैजुअलिटीज जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। यहाँ पे बहुत सारे बंदे अपने आप पे सैड फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होंगे, सारा चीज़ का गलती अपने पे ले रहे होंगे कि इन्हीं की वजह से सब चीज़ हुआ पड़ा। लेकिन इस चीज़ में ये वॉर का जो रियल कॉज है उसको भूल गए और खुद का इमोशन में ही घुसे पड़े होंगे, इनका इमोशन ही जैसे इन पर भारी पड़ रहा होगा। कुछ जैसा पीपल जो चेंज हो पाएंगे यहाँ पे उसका इमोशन का तो कोई भी डायरेक्शन चूज कर लेंगे। जैसा लास्ट लाइफ में मेरे साथ हुआ था, मैं जैसे मेरे को हेवनली डिमन किंग ने मारा था, तो मैंने सोचा कि पूरा वर्ल्ड ही मेरे गुस्सा का शिकार है। ये बोल के योसंग और योंगचो आपस में एक दूसरे को देखता है, और योंगचो योसंग के पास आता है, योसंग उसको देखता है तो पीछे से मिस तो आती है। बताती है क्या ये सीनियर कौन है, इसका जो फाइटिंग स्पीड है तो देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, इसको क्या आप जानते हैं। तो योसंग बताता है कि योंगचो ये भी सुन के हैरान हो जाते हैं। बताते हैं क्या ये है माउंट हुआ सेक्ट का फ्यूचर। तो योसंग सोचता है कि हाँ इसको हम बोल सकते हैं माउंट वासक का फ्यूचर 100% ये है। इस शायद कितना भी पाप किया हो, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं किया जा सकता है कि माउंट वासक का वन ऑफ द लीडिंग पर्सन है, जो कि आगे जाके माउंट वासक को लीड करेगी। ये बोल के दोनों आपस में देख रहा होता है। बताता है कि मैं चाहता था कि इसको ना मिले, लेकिन मेरे को इसको फेस टू फेस तो आना ही पड़ेगा। तो हमारे योंगचो बताता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो दांग यूसंग। मैंने सोचा था कि तुम अपना नाम तो बहुत ज़्यादा ही बना लियो, लेकिन तुम हम लोग के पास असाइनमेंट तो तुम्हारा ये फर्स्ट है, लेकिन तुम उधर नहीं आ पाए, बहुत ज़्यादा इमेजिन करके आते हो। मन में सोचता है और तुम्हारे वजह से जो मेरा मुयांग दोस्त था वो मर गया, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे, तुम कहीं और फैल गया था। ये तो एकदम क्लियर बना दिया है कि तुम बास्टर्ड एक लो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, जो कि एक ही चीज़ अट्रैक्ट करता है ताकि सारा बंदा लोग तुम पे अट्रैक्शन दे सके। और क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है। तो ये तुम हमेशा माइंड में रखना, चाहे तुम कितना भी ज़्यादा ट्राई कर लो, तुम एक मार्शल मास्टर ही बन पाओगे, जो कि हम लोग का जो ग्रेट सेक्टर है उसमें से किसी एक में तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा, और हमेशा तुम मेरे नीचे ही रहोगे। तुम कितना भी ज़्यादा अपना पॉपुलैरिटी गेन कर लोगे, लेकिन मेरा और तुम्हारा पोजीशन हमेशा डिफरेंट है। तुमको अपना प्लेसेस पता ही रहना चाहिए, समझ में आया। और इसके अलावा हम लोगों का जो ब्लड है वही डिफरेंट है। ये बोल के दोनों देख रहा था। योसंग हंसता है, बताता है क्या मेरे को ऐसा एक्नॉलेज होना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको सब लोग एक्नॉलेज करता है, और उसको टेलीपैथी के तौर पे बताता है। मैं बस तुम्हारे साथ मूड ठीक करने का बात कर रहा था, और मैं अपना कंपेशन देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमको लगता है एकदम तुम पे ये शूट कर रहा है ये योंगचो। और मैं तो चाहता है कि तुम्हारी ये और ज़्यादा, जितना मैं तुमको गाली देता हूँ उससे ज़्यादा तुम्हारी ये सिचुएशन हो गया। ये बोल के बहुत एकदम क्रीपी लुक देता है योंगचो को। योंगचो बताता है क्या तुम्हारा ये क्या मतलब है, मैंने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया, तुम बस मेरे को न्यूट्रलाइज कर पाया था लास्ट टाइम, अब तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गया, तुम क्या सबमिशन कर पाएंगे जब तुम कभी वापस नहीं कर पाएंगे। आगे बताता है क्या वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। योंगचो चुपचाप शांत रहता है और मन में बताता है क्या इसी डेट से चलोगे तुम पूरा ही कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगी। तुम्हारा जो 9 ग्रेड सेक्ट है उस मुनीम यूनिवर्सिटी में वही खत्म कर देंगे। तुम्हारा जो फ्रंट यार्ड में था क्या ही मतलब है। तो बताता है क्या तुम क्या ही करना चाहते हो, और बताते हैं हाँ तुम तो डेफिनेटली तो बहुत सा चेंज हो गया, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम बिना ये प्रिंसिपल स्वॉर्ड स्टाइल के इतना दूर तक इनवॉइस भेज पा रहे थे मेरे को। ये तो बहुत इनक्रेडिबल, लेकिन ये मेरे को बॉदर इस टाइप से ज़्यादा कर रहा है कि तुम लास्ट पार्ट में जब मेरा और तुम्हारा फाइट हुआ था तुम अपने स्ट्रेंथ को प्रूव किए थे, लेकिन मेरा जो पावरफुल ग्रुप है वो इतना ज़्यादा
चीज़ को कर नहीं पाया। हमारा ग्रुप में एक बंदा, स्टोरी यही आएगा कि हमारा ग्रुप जापानीज बंदे से लड़ा और हमारा ग्रुप का एक मेजर बंदा जो कि मुयुंग था वो मर गया और हमारा ग्रुप डिफीट हो गया। उसी केस में तुम्हारा ही जाएगा कि तुम अकेले बहुत सारे आर्मी को मारे, अपना दियोंग को बचाए, इंपीरियल बचाए, साउथ गार्ड को बचाए और बहुत सारी चीज़ के तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जाएगा अगर तुमका नाम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये मीनिंगलेस हो जाएगा कि हम लोग जितना एफर्ट्स है वो सब तुम्हारे नाम के अंदर दब जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी कर लेंगे। ये बोल के योसो बताता है कि तुमको पता है जो एनिमीज का लाइट होता है उसको निकाल के दूसरे पास ले लेता है तो उसका लाइट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बताता है क्या मतलब है, तो वो बोल के देख रहा होता है सब लोग। तो बताते हैं कि अचानक से इतना माहौल टेंस क्यों हो गया। तो अपना जो योंगचो होता है वो टेलीकिनेसिस के हिसाब से बगल से स्वॉर्ड निकालता है, बताता है कि अभी पता चल जाए। ये बोल के बताता है तुम्हारा जो ब्राइट लाइट है, जो तुम्हारा इतना फोकस है, अभी मैं तुमको मार के अपना फोकस, तुम्हारा फोकस सारा अपने पे ले लूंगा। ये बोल के योसंग पे वो अटैक कर देता है। योसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है कि टेलीकिनेसिस। ये बोल के अपना सारा स्वॉर्ड निकाल देता है। जैसे स्वॉर्ड निकालता है तो ये अपना योंगचो जो है उसका टेलीकिनेसिस पावर से योंगचो का हाथ है जितना भी स्वॉर्ड है सबको नीचे गिरा दे रहा होता है और उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है। सोसो और अपना ग्यू अल्बंग सब हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा योंगचो योसंग पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। फिर हम लोग को बताया जाता है जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग बनता है उतना ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि लास्ट लैप में योंगचो बहुत सारा न्यूमरस वाइफ को रखा था ताकि अपना लग्जरियस दिखा सके। हमेशा नया वाइफ के तौर पे खोलता था ताकि वो अपना जो सुप्रीमेसी है उसको दिखा सके और उसको कोई मतलब नहीं था, बस वो बहुत सारे वुमेन्स को रखता था ताकि वो दिखा सके उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना ऑनर है। उसका अपीयरेंस और उसका हर्ट में उन लोगों को कोई ज़रूरत जगह ही नहीं था, बस वो अपना हेल्थ और ऑनर और ये वेल्थ दिखाने के लिए दिखाया गया था। लेकिन इस लाइफ में उसके कंपेयर में कुछ अलग ही हुआ है, इसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ दिखने लग रहा है। क्या मुयुंग का मरने की वजह से कुछ हुआ पड़ा है? क्योंकि मुयुंग एकमात्र बंदा था जो कि इसको इस फेथ रखता था और इसको कंफर्टेबल फील करता था। क्या ये एक फ्रेंड की वजह से हो पा रहा है? ये बोल के बताता है क्या मैं लेकिन सोचता नहीं कि तुम इतना ज़्यादा ग्रेट हो योसंग। तुम्हारा जो डिमोनिक आर्ट है जिसको तुम असुरा वेपन्स आर्ट बोलते हैं, मैं उसके बारे में सोचता नहीं कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ट है। योसंग अपना जो वापस से वेपन जा रहा होता है उसको पकड़ता है, बताता है कि क्या मतलब है, ये बोल के उस पर फेंक देता, बताता है कि ये तो लेम की एक्सक्यूजेज है। तुम अपना जो टेक्निक है उसको राइटनेस बताते और मेरा टेक्निक को डेमोनिक बताते हो, इसका क्या ही मतलब। ये उनको सब पीछे ठेल देता और उस लोगों का फाइट स्टार्ट होने बताता है कि और ये नेचुरल है कि किसी एक बंदा जो ड्यूअल वेपन यूज़ करता है वो एक डेमोनिक टेक्निक हुआ और तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटर और हेक्साडेड्रिक वेपन आर्ट है, तुम इसको क्या ही बोलोगे। योसंग अपना हाथ से उठाता है, उसका मुंह के पास मारता है और दोनों उसको लड़ने लग जाता है। योसंग अपना हाथ में और एक करता है, बताता है कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या होना चाहता है। ये बोलकर रेडी होता है फाइट करने के लिए। तो बताता है कि हमारा पुंग भी कि क्या ये दोनों फिर से स्टार्ट हो गया कि हम लोग को पता है कि पानी पड़ना अभी बंद हो गया है, रेन बंद हो गया और हमारे जापानीज एनिमी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हैं। लेकिन जो मियामोटो है वो अभी भी यहीं पे है और हम लोग को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा मुयुंग बताता है तो तुम फाइनली बात करने लगे, मैं सुना तुम्हारे बारे में, क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हारा फादर के बारे में बताता है क्या मैं कैसे ठीक हो सकता, मेरा फादर जो कि अभी भी जिंदा है उन लोग को पनिशमेंट के तौर पे मेरे पे जो अपना साइन इंटेन करके टॉबिको को पनिशमेंट तौर के उनको जेल में बंद कर दिया गया और जैसे ये मिशन कंप्लीट होगा तो मेरे को भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। मैं बस इस लाइफ में इस वर्ल्ड से एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो जो जापानीज बास्टर मियामोटो है उसको मैं हेल में भेज दूँ। यही बोल के वो अपना गुस्सा कर रहा होता है। मियामोटो की हैरान होकर बताता है क्या मुयुंग कि एकदम लास्ट टाइम से एकदम डिफरेंटली हो गया है। योसंग भी उसको देखता है, बताता है क्या पुंगवी ये वापस से जिंदा कैसे ही हो गया, ये वापस से एकदम मर के जिंदा हो गया या इसके अंदर कुछ पोजीशन टाइप का टेक्निक हो गया। मेरा जो वॉच है इस पर कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा मरा पड़ा है और पास्ट लैप में भी यही हुआ पड़ा था। और बताता है कि लेकिन जो मुयुंग का केस था उसका टेस्ट में ये हुआ था, पास्ट लैप में मुयुंग भी मर गया था उस लाइफ में उस अटैक में, क्योंकि मुयुंग मर गया था जिसकी वजह से इसका स्टॉर्चन वॉच कुछ दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे टाइम में कुछ छेड़ पेड़ हुआ ही नहीं है। और सोचता है क्या कंपेयर टू मुयुंग ऐसा क्या हो गया कि मुयुंग क्या नाम ले लिया कि इतना सारा वुमेन्स के अलावा भी यूज ऐसा कुछ नहीं किया, मुयुंग क्या ही इतना खास है, क्या इस बंदा का जो फर्स्टमेंट है क्या ही हो सकता है। योसिंग ये सब सोच रहा था, बताता है क्या लेकिन इसे कोई मतलब नहीं होता, अभी हम दोनों का फाइट होना चाहिए। और मन में सोचता है कि वैसे भी हमको इससे फाइट करना ही था क्योंकि हमको इस पर मिशन मिला था फाइट करने के लिए। और योसिंग उसको चिढ़ाने के लिए बताता है क्या तुमको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि तुम अपना वन ऑफ द अच्छा फ्रेंड को, वन ऑफ द ओनली फ्रेंड को बचा नहीं पाए एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से, इसलिए तुम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। जैसे योसंग इस पर बात सुनता है, योंगचो एकदम चल जाता है उस पर अटैक करने के लिए। योसंग बताता है वैसे मेरा ये एक मिशन था, इसको
मेरे को कंप्लीट करना है, तो अब मैं तुमको हराऊंगा, आ जाओ चल के लड़ते हैं। ये बोल के दोनों लड़ना स्टार्ट कर देता है। यूसंग अपना जो 4 स्नैक कन्फ्यूजिंग अटैक होता है वो इस्तेमाल करता है, और योंगचो अपना स्नो प्लम ब्लूसम स्काई अटैक करता है। ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे मिस जो होती है बताती है क्या इस करंट सिचुएशन में इन लोग जो रियल स्वॉर्ड से अपना स्पेयरिंग करे क्या ये ठीक रहेगा, जिसमें हमारा ग्यू पूछता है कि अलबंगदो ये जो मार्शल आर्ट यूज करता है हमारा यूनिच योंग, वो किस टाइप का मार्शल आर्टिस्ट है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? बताते हैं हम इसको जानते हो, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो कि सेंट्रल प्लेन का हिस्ट्री में लिखा गया है मुड़ी में। बताते क्या ये विन टाइप मार्शल आर्टिस्ट? तो बताते ये तो टेलीकिनेसिस के टाइप में लग रहा है। बताते हैं कि टेलीकिनेसिस ये है जिसमें मार्शल आर्टिस्ट जो है वो अपना इनर क्यूआई की मदद से आसपास के चीज़ों को हवा में उड़ाता है। लेकिन ये कुछ टाइप का डिफरेंस है, क्योंकि उसको देख रहा है आसपास में हवा भी उड़ रहा है जो कि एक नेचुरल एनर्जी के तरह में है। जैसे अपना नारुतो नेचुरल एनिमी नेचुरल एनर्जी आपस में करेक्ट कर रहा है, तो वैसे ही योंगचो इस पे करेक्ट कर रहा है। बताता है क्या इसके आसपास जितना रेंज वहाँ पे ये कंट्रोल कर सकता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। बताता है क्या इतना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक इसके पास में आ गया, ये तो सैंड को भी इधर उधर घुमा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है। हमारा बोंगदे बताता है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है जो कि सेंट्रल प्लेन में अभी तक एग्जिस्ट किया था। बताता है क्या ये टेलीकिनेसिस है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है इसका सारा सैंड को उड़ाने के लिए। तो कुछ और ही लग रहा है कि इस रेंज में भी इसको यूज़ कर पाता है। तो हमारा गियो बताता है कि इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इसके हाथ में चला गया। वैसे भी जो हमारा योंगचो है वो वन ऑफ द पोटेंशियल एनिमी है हम लोग में से, उसके पास इतना पावरफुल टेक्निक चला गया। ये बोल के योंगचो उस पर अटैक कर रहा होता है, योसंग का हाथ से उसका तलवार छूट रहा होता है, क्योंकि योसंग उस बार बार अपना टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसकी वजह से इसका हाथ स्लिपरी हो रहा था। योंगसंग भी सोचता है क्या मेरे पास एक हाथ में 3-4 वेपन है जिसकी वजह से मेरा ग्रिप है बहुत कमजोर पड़ रहा है, इसलिए मेरे को इस पर होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके पास कौन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा लग रहा है कि अपने आप इसके पास ईगो है जो कि मेरा वेपन्स को अपने पास टालना चाह रहा है। ये बोल के अपने हाथ में 2 वेपन रखता है। बताता है क्या मैं अभी भी क्वाड्रपल वेपन यूज कर सकता, एक हाथ में 2 वेपन होने के बाद ये मेरे को मार तो नहीं सकता, मेरा वेपन भी नहीं ले सकता। बताता है योंगचो तुम बहुत ऑनर फील करोगे, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल मार्शल गॉड का टेक्निक से मरने वाले हो, क्योंकि जो माउंट ली था उसका डिवाइड हुआ था 2 पार्ट में, उसके बारे में तुमको बस लेजेंड में सुने थे ना। आज मैं तुमको बताता हूँ ईस्ट माउंट ली और वेस्ट माउंट ली कैसे हुआ था, जो हम लोग को पास्ट लाइफ में यानी कि चैप्टर 25 में बताया गया था। बताते हैं आज मैं तुमको प्रूफ कर दूंगा जो लेजेंड है वो टेल में नहीं आते, बस वो रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा मिस चश्मे बताते हैं क्या तुम कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के बारे में बात कर जो कि सेंट्रल प्लेन में डिफरेंस था, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, इसका क्या मतलब है? तो यही पूछता है क्या इसका क्या मतलब बताती है क्या सेंट्रल प्लेन में उसमें 2 बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट सेंट्रल प्लेन में माना गया है। तो पहला बंदा है हमका डोंगदो चियोंग और दूसरा बंदा है शिनमू। तो बताते सही बोल रहा हूँ ना, बताते चश्मे के सिंह, हाँ यस। तो गियो भी हैरान हो जाता, बताता है क्या टेल के हिसाब से यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर निकला था जो कि हीरोइक टेल में था, जाके एवरी मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानता है। पहला था एब्सोल्यूट मार्शल आर्टिस्ट गोल्ड डोंग डोंग चोंग जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और दूसरा था हमारा डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट गॉड सिंह मू जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर वो भी था। पहला वाला गॉड तो जो है वो फॉर्मर हीरो था जो कि हमारा सेंट्रल प्लेन को बचाया था कट होने में, जहाँ पे हमारा जिनजियांग उस पर अटैक कर दिया था हेवन स्टेइंग स्टार के साथ, जो कि हमारा वन ऑफ द बॉडी पोसेशन है जो कि हमारा यिंग यांग सेज ने बताया था बहुत टाइम पहले। तो इस बंदे ने हमारा हेवन स्लेज स्टार को खत्म किया था। और दूसरा बंदा जो है जो कि हमारा ग्रेट वॉरियर है जो कि सिंगल हैंडली डिफीट किया था क्वीन शिंग शुआंग को, और रिजिस्टर्ड जो था डेमोनिक 100 का हंड्रेड्स ऑफ द चिल्ड्रंस को। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उस टाइम से बहुत ज़्यादा रिमर्स फैन लगे इन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर, किसका मार्शल आर्टिस्ट ज़्यादा ताकतवर है। ये बहुत ज़्यादा दिन तक डिबेट चला है, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिला पाया। इसका आंसर तभी मिलेगा जब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। तो बोंगदे बताता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों ही पड़ना है, जबकि जो सुंगमू था वो हमारा दोंगदो का डिसाइपल था। ये लोग सुन के हैरान हो जाता है। तो हमारा द्योमंग बताता है क्या तुम मस्त सा जोक मारे, एकदम मजा ही आ गया। तो हमारा जो बोंगदे था चुपचाप शांत रहता था। आगे बताता है गियो कि एग्जैक्टली मार्शल आर्टिस्ट का नाम क्या था। अपना बोंगदे चुपचाप शांत रहता बताता है क्या इस मार्शल आर्टिस्ट का नाम है ट्रांसेंडेंट क्यूआई डोमेन। तो बहुत हैरान हो जाता है हमारे योंगचो और योसुंग दोनों फाइट कर रहा होता है। हमारा बोंगदे सोचता है मन में जो ये सेंट्रल प्लेन को 2 बार कॉन्कर कर चुका है इस मार्शल आर्टिस्ट की वजह से, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। हमारा गियो बताता है कि ये ट्रांसेंडेंट क्यूआई डोमेन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, इसको यूनिचोंग के हाथ में लग गया। देखो आसपास विंग भी हो रहा है, लेकिन हमारा दांग यूसुंग डायरेक्ट हेड ऑन हेड उससे क्यों फाइट करे, क्या वो एक इडियट है? जिसमें हमारा सोचो बताती है क्या तुम देख नहीं रही हो वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपना स्पेयरिंग को। तो देख
के रख रहा है ना, उसका जो अपोनेंट है वो स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। जितना वो स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है उतना योंगसो को और ज़्यादा मज़ा आ रहा है फाइट करने में, जितना कितना इंटरेस्ट लेके फाइट कर रहा है। तो हमारा मिस जो बताती है कि ये जो अप्लाइज होता है सब आप सब पे अप्लाइज होता है सीनियर से, और मैं बिलीव करता हूँ कि उनका जितना अपोनेंट स्ट्रॉन्गर बने उतना ज़्यादा उसको मज़ा आएगा, क्योंकि दांग यूसुंग ऐसा है जो कि हमेशा दिखाते हैं कि वो अपना ओपोनेंट से स्ट्रॉन्गर हमेशा ही रहेगा। ये बोल के यूसुंग बताता है क्या लगता है तुमने कोई लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट सीख लिया है, तो आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। तुमको पता है मैंने भी कुछ नया चीज़ सीखा इस डिस्टेंस आइलैंड में। ये बोल के अपना जो आइस क्यूआ होता है उससे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। योंगचो भी हैरान हो जाता है कि उसके आसपास में आइस क्यूआ लगता है। यूसुंग बताता है कि बस ये नहीं और एक देखो, ये बोलकर अपना ब्लेजर एम्परर ग्रैंड आर्च उस पर अटैक करता है और अपना फायर क्यूआ भी यूज़ कर देता है। योंगचो और हैरान हो जाता है क्या एक बार आइस क्यूआ यूज़ करा एक बार फायर क्यूआ यूज़ करा, दोनों कैसे एग्जिस्ट करता है एक साथ में। यही बोल के हम लोग अपना इस पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा योंगसोंग और योंगचो का फाइट कंप्लीट कर देंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।